साधक को छलांग मारनी रहती है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन जहाँ पे साधना ज़्यादा सफल हो। जैसे कोई भी साधक, मैं हूँ, पत्नी है, हम लोग तो छलांग मारने के लिए तैयार है, पर हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग रहते हैं, उनको सफरिंग ना हो, उसका कैसा ख्याल रखें? ये जो गुणा भाग है ना, ये गुणा भाग ही छलांग नहीं लगने देता। और हमें जो है अस्तित्व पर जो है श्रद्धा नहीं, अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं। विश्वास तो बहुत दो कौड़ी की चीज है, गंदी चीज होती है। विश्वास तो बहुत गंदी चीज होती है, बदबूदार चीज होती है। श्रद्धा नहीं, अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं। अस्तित्व पर यदि श्रद्धा हो तो छलांग लग जाती है, लगा ली जाती है, कहीं पर कोई ब्रेक पड़ता नहीं है। और उसके बाद में जो भी हमारे दायित्व हैं, अस्तित्व के दायित्व हमें खुद ही अस्तित्व हो गए ना। छलांग लगने के बाद क्या हुआ, वो अस्तित्व तो हम खुद हो गए ना। एग्जिस्टेंस और हम दो थोड़ी ना रहे। उस पर श्रद्धा हुई मतलब हम उसमें विलय के लिए तैयार हैं, और विलय के लिए तैयार है मतलब छलांग लग गई। छलांग लग गई का अर्थ है कि विलय हो गया। विलय हो गया का मतलब हम ही अस्तित्व रह गए, दो रहा कहां पर। जब हम ही अस्तित्व हैं तो फिर कौन सब हम पे डिपेंडेंट है। अस्तित्व पे ही तो डिपेंडेंट है ना, मतलब सब हम पे डिपेंडेंट, हम तो अस्तित्व हो गए ना। सब हम पे डिपेंडेंट है, सबकी फीडिंग हमसे ही होती है। तो क्या तब हमको हम संरक्षित कर रहे हैं तो वो असुरक्षित रह जाएंगे। जबकि उस शरीर में कहीं ना कहीं रहोगे, रहोगे तो तब तो ज्यादा अच्छे से उनका ख्याल हो जाएगा, ज्यादा सहजता से हो जाएगा। खुद ही अस्तित्व हो गए ना, तो बचा ही नहीं। और खुद ही हम एग्जिस्टेंस है, उनका क्या होगा, क्या मतलब सब पे हम पे डिपेंडेंट है। रास्ते सब जो भी कुछ सृष्टि है, सारी सृष्टि हमारे होने का ढंग है, सब हम पे डिपेंड है, हमारा ही नृत्य है, हमारा ही खेल है। उसमें फिर काहे का गुणा भाग है। सब हम ही प्ले कर रहे हैं, हमारा ही खेल है, हम ही खेल रहे हैं, तब काहे की चिंता है। बच्चे नहीं है, फिर वो हम ही है, हम ही, हमारे खेलने का ढंग है, वह हमारी लीला है। पूरी सृष्टि हमारी लीला है उसके बाद तो फिर काहे की चिंता है। जब हम ही है, हमारा ही होना है, और ये हमारी ही लीला है, हमारे होने का ढंग है, फिर किस बात की चिंता है। तो श्रद्धा थोड़ा गहरा शब्द है। अब ये गंदा शब्द लिया था ना तुमने, सामने श्रद्धा बोला तो तुमने गंदा सा शब्द लिया, विश्वास, है ना, बदबूदार सड़ा हुआ शब्द विश्वास। अब वो सड़े हुए बदबूदार शब्द की बात नहीं कर रहे हम, श्रद्धा की बात कर रहे हैं, है ना। श्रद्धा या तो होती है या नहीं होती। होती है तो छलांग है, श्रद्धा अपने आप में छलांग है। श्रद्धा होने पर छलांग लगती है नहीं है। श्रद्धा का अर्थ होता है छलांग। श्रद्धा हुई तब छलांग लगेगी ऐसा नहीं। श्रद्धा हुई यानी छलांग हो गई। श्रद्धा घटी और छलांग घटी। श्रद्धा में ही तो समर्पण होता है, या तो समर्पण होता है या तो नहीं होता है। इतने डिग्री 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 वाला नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता है ना। तो श्रद्धा का अर्थ ही छलांग होता है, और छलांग का अर्थ ही लय होना होता है। इस पर श्रद्धा थी, अस्तित्व पे ना। तो छलांग काय में लगेगी, अस्तित्व में लगेगी ना। और छलांग का मतलब लय होना होता है ना, और लय होने का मतलब अस्तित्व हो जाना होता है। अस्तित्व हो गए, फिर जो है द्वैत बचा ही नहीं ना। फिर जो सारा सेपरेशन दिख रहा है, सेपरेशन से भी खेल है, लीला है। किसकी लीला है, हमारी लीला है। हम ही है, हमारा होने का ढंग है। ये सृष्टि और यह जो सेपरेशन और सारे खेल हमारे होने का ढंग है। द्वैत तो बचा ही नहीं। तो सवाल ये है कि दांव लगाना है, दांव पूरा खेल कैसे खेला जाए। जी। दांव पूरा कैसे खेला जाए। साधना का आकर्षण तो है, लेकिन साधना को जीवन पे फैला नहीं पा रहे। साधना को जीवन पर फैलाने के लिए जो योग्य परिस्थितियां हैं वो है नहीं। इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं
इस साधना को जीवन में फैलाने की हमारी इच्छा है, भाव है, लेकिन फैला नहीं पा रहे। दांव खेलना चाहते हैं, लेकिन दांव खेलने के लिए योग्य परिस्थितियां समझ में नहीं आ रही। तो बात बनेगी कैसे? पहली बात तो यह है कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा सुसंयोजित करना। हमने देखा सुना है, हम आपकी बात नहीं करते, कि आपकी कंट्रीज जो है, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज, वहां के लोग बहुत पार्टीज करते हैं, है ना? जॉब भी करते हैं, पार्टीज भी करते हैं, परिवारों को भी देखते हैं। तो पार्टीज करते हैं तो उसके लिए समय कहाँ से लाते हैं? यहाँ पर वहां पर जो जैसे हिंदू और ये लोग रहते हैं, वो अपने तीज त्योहार मनाते रहते हैं, अपनी ग्रुपिंग करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, उसके लिए समय कहाँ से लाते हैं? है ना? तो फिर ये उसी उसी में से तो समय निकालते हैं ना। ऐसे बहुत सारी और चीजें होंगी, हमें हमने दो चीजों को हाईलाइट किया, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। उन चीजों को यदि काट दिया जाए तो समय साधना के लिए निकल आएगा। एक बात तो यह है, ज्यादा ना सही थोड़ा निकलेगा, जितना भी निकलेगा लेकिन निकलेगा। ठीक है ना? अब जो है, एक बात तो यह हो गई। अब दूसरी बात यह है कि दांव लगाने वाली बात है, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? हमारी टॉप प्रायोरिटी सचमुच में साधना है। कौन सी साधना? असली साधना, भाग वाली साधना नहीं, मुक्तिदायी साधना। कौन सी साधना? मुक्तिदायी साधना, जो स्कूल के बस्ते से मुक्त करवाती है। तो स्कूल से के बस्ते से मुक्त करवाने वाली साधना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी यदि है, वो यदि हमारी टॉप प्रायोरिटी है, तो गुणा भाग फिर वहां काम नहीं करेंगे। वहां पर गुणा भाग काम नहीं करेंगे, दांव खेल लिया जाएगा। अब जो है, चलो एक व्यवहारिक जगत के गुणा भाग में ही समझने की कोशिश करते हैं, कि जो कुछ कमाया है सब डाइल्यूट कर लेंगे जी, है ना? सब डाइल्यूट करके जो है किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे कि जहां पर जो है एक्सपेंस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड वहां पर जो है हम अपना थोड़ा नीचे भी साधारण भी रखेंगे। इस सेविंग को हम राइट इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, ताकि पैसिव इनकम आ जाए। पैसिव इनकम के लिए हम थोड़ी रिसर्च करेंगे और ऐसा इन्वेस्ट करेंगे कि पैसिव इनकम ठीक ठीक आ जाए। और उसमें जो है हम एक मध्यम जीवन जिएंगे, बहुत नीचा भी नहीं, बहुत ऊंचा भी नहीं। ठीक है ना? तो पैसिव इनकम उसके लिए पर्याप्त से ज्यादा होगी, और सेविंग होगी, और सेविंग होगी, तो वह जो महंगाई दर बढ़ रही है ना, मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है, उस अनुपात में वह सेविंग जो है उसको फिर रिकवर कर लेगी, है ना? और रहा साल बच्चों का यूज टू हो गए हैं, जब यहाँ के यूज टू हो सकते हैं तो नई जगह के भी यूज टू हो जाएंगे। कितने दिन रहेंगे? कुछ समय बाद यूज टू हो जाएंगे। यूज टू नहीं हो रहे तो उसको कहोगे तो बेटा थोड़ा सा कैपेबल होकर के तुम वापस यूएस चले जाना। तुम खुद के अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपनी अर्निंग्स क्रिएट करो, और तुम्हें फिर अपने जहां जाना है वहां जाओ। अभी हमारी स्थिति यह है, हम ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम दे सकते हैं वो हम तुम्हें दे रहे हैं। हम भी अपना ऐसे ही आए थे बेटा, हम भी इंडिया में कहीं रहते थे, स्ट्रगल करके खुद आए थे। तुम भी स्ट्रगल करो और चले जाना, अपना स्ट्रगल तुम खुद कर लेना। स्ट्रगल से वो मजबूत ही होने वाले हैं, अच्छे ही होने वाले हैं। स्ट्रगल से कोई बिगड़ता नहीं है। यदि उनको वो करना होगा तो कर लेंगे, और हो सकता है वहां रहते रहते वह भी एडजस्ट हो जाए वहां पर। तो दांव तो ऐसे ही खेले जाते हैं। दांव का मतलब ये थोड़ी ना कि दांव हम खेलेंगे जी, और यह भी अनुकूलता होनी चाहिए, यह भी अनुकूलता होनी चाहिए, यह भी अनुकूलता, सब कुछ सही सही होना चाहिए तब हम दांव खेलेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। प्लान तो वही है स्वामी जी, कि जैसे आपने बोला सब लिक्विडेट करने का प्लान है। फिर अगले साल सितंबर अक्टूबर तक वहाँ मूव होने का प्लान है। सोच भी उसी दिशा में है, और अनुकूल परिस्थितियाँ होगी शायद,
बस आपसे यही पूछना था कि ये करना ठीक है कि इससे दूसरों को जो उस मार्ग पे नहीं है उससे तकलीफ ना हो। पर जैसे आपने समझा कि शायद यही सही रास्ता। हर कोई गौरव जी अपना अपना भाग्य लेके चला हुआ है, अपने कर्म प्रारब्ध लेके चला है, जी, ठीक है ना। उसको जो मिलना है वो उसको मिलता रहेगा। दूसरों का गुणा भाग नहीं लगाना चाहिए। सब नदी नाव संजोग है, सब क्या है, नदी नाव संजोग है। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का बहन नहीं है ना। ये फिजूल की बातें है। ये फिजूल की बातें पहले समझ में नहीं आनी चाहिए। प्राइमरी लेवल की बातें हैं साधक के लिए। जी, गैर साधकों के तो फिर के ऊपर की बात है, उसको ना अभी समझ में आई, ना 10 साल बाद समझ में आएगी, ना जन्म मरते समय समझ में आएगी। मरते समय शायद एक आध ग्लिम्स समझ में आए, वो मरने के एक आध घंटा पहले, 2 घंटा पहले थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि कोई किसी का कुछ नहीं होता। उसके पहले शायद वो कॉमन मैन को समझ में नहीं आता। और साधक को वो चीज पहले समझनी पड़ती है जो कॉमन मैन को मरते समय समझ में आती है। साधक को वो पहले समझ में आनी चाहिए, तभी तो वो साधक बनता है। जी, मरते समय हर कॉमन मैन को साधक बनने की वो लालसा पैदा होती है। क्या पैदा होती है? साधक बनने की लालसा पैदा होती है मरते समय। उसे ये लगता है कि काश मैंने भी साधना किया होता, मैं इस प्रपंच में न फंसा होता। उस समय समझ में आता है उसको कि ये प्रपंच था। उसके पहले बिल्कुल प्रपंच नहीं समझ में आता। प्रपंच शब्द सुने हैं, पढ़े हैं, समझ में कब आता है? जब शरीर छूटने वाला होता है ना, तब समझ में आता है कि प्रपंच है। हुँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने खूब कविताएं लिखी है ना, उनकी कविताएं मैंने सुनी। वो उसमें कुछ कुछ शब्द बार बार होते हैं। बीत गया, रीत गया, बीत गया, रीत गया। उनकी कविताओं में कुछ यही लिखा रहता है आखिर में। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में प्रधानमंत्री बने जी, बड़ा नाम हुआ, और कविताओं में बस वही गाते रहते, बीत गया, रीत गया, बीत गया, रीत गया, हाथ में कुछ आया ही नहीं, रीत गया, खाली के खाली हाथ रह गए। पहले क्यों नहीं समझ में आया? उस समय हम पूछते हैं उनसे, लेकिन हम पूछ नहीं पाए। उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी जब वो हमारे घर आए थे। तो हम उनकी गोद में भी बैठे रहे होंगे, लेकिन हमारी उम्र बहुत कम थी। उस समय हमारी समझ नहीं थी, नहीं तो हम उससे बोलते हैं। उस समय बोलते कि कविता सुनाओ अपनी। उस समय पता नहीं उन्होंने लिखी हुई थी या नहीं लिखी थी। लेकिन जब उनकी कविताएं हमने ये सुनी, हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया। और पॉलिटिकल फैमिली से थे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा। लेकिन जब इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो अभी हमने कुछ साल पहले जब उनकी कविताएं, वो शायद जगजीत सिंह ने गाई, कुछ ने गाई, तो वो सुनी हमने, तो बीत गया, रीत गया, बीत गया, रीत गया। अब उस प्रथम पोस्ट पे पहुंचने के बाद बीत गया, रीत गया करते हो, मतलब ये दौड़ कहाँ ले जाती है? अक्ल अक्ल के ताले खुल जाने चाहिए ना। फर्स्ट पोस्ट पे जाके पहुंच पहुंच गए, और उसके बाद में दुनिया में बड़ा पॉजिटिव नाम है, और कविताएं बीत गया, रीत गया, बीत गया, रीत गया चल रही हैं। तो मतलब समझ लेना चाहिए कि ये दौड़ कहीं नहीं ले जाती। ये दौड़ बीत गया, रीत गया तक ही ले जाती है, है ना। चाहे वो दुनिया के धनपति बन जाओ, हाँ? और अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अगले जन्म में क्या बनोगे? बोले प्लम्बर बनूंगा। प्लम्बर ज्यादा अच्छा काम है। कौन सा? बोले प्लम्बर सबसे टॉप काम है। काम जब मूड लगे तब जाओ, नहीं करना है तो रिफ्यूज कर दो। जब भी जाओगे, बढ़िया पैसा मिलता है, एक बार पैसा कमा लो, हफ्ता भर आराम करो। रोज काम करने की, या एक प्रोजेक्ट, एक दो प्रोजेक्ट हाथ में लो, छुट्टी मारो लंबी, और जब भी खड़े हो जाओ काम मिल जाता है। प्लम्बर 6 महीने, 1 साल की छुट्टी मार के आके खड़ा हो जाए, तुरंत उसी दिन उसको काम ढूंढने वाले मिल जाते हैं। प्लम्बर को कभी ऐसा नहीं होता कि काम ना मिले। उन्होंने देखा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उसको पूछा मरते समय किसी दोस्त ने, अगले जन्म में क्या तुम वापस अल्बर्ट आइंस्टाइन होना चाहोगे, ऐसे ही साइंटिस्ट होना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, ये पागलपन, अगले जन्म में नहीं। अगले जन्म में सबसे अच्छा काम प्लम्बर। प्लम्बर से अच्छा काम होता ही नहीं। कोई गुणा भाग ही नहीं है। काम कर लिया, घर पहुंच गया, तो कोई चिंता ही नहीं करनी कल काम को क्या करना है, वो करना है, वो तो ढूंढने वाले अपने आप आ जाते हैं। और करना ही नहीं करना है वो हमारे हाथ में। अगला प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है हमारे हाथ में। और जब भी खड़े होंगे तो प्रोजेक्ट मिल जाना है। उतना निकल जाता है जितने में गुजारा हो जाता है, गुणा भाग ज्यादा लगाना नहीं।
उन्होंने कहा होगा ना प्लम्बर, तो ऐसे नहीं कहा होगा, वो बहुत लंबा आकर्षण रहा होगा अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के, उसमें वो देखते रहे होंगे, चला बड़े मजे में रहते हैं प्लम्बर लोग, जब काम चाहिए तुरंत काम हाजिर है, ना कोई शॉप है, ना कोई कुछ है, ना कोई ऑफिस खोला है, ना कुछ किया है, प्लम्बर को हर कोई ढूंढता रहता है। यहाँ भी हम जब भी देखते हैं प्लम्बर कहीं भी है तो लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्लम्बर ऐसे भी घूमने अरे आओ बैठो यार चाय पियो और फलाना करो, मस्का लगाते रहते हैं, कल को काम पड़ेगा तो आएगा, इसको अभी हमने इग्नोर कर दिया तो कल को फोन करेंगे, बोलेंगे मेरे पास फुर्सत नहीं है, बोलेगा। तो मतलब ये जो है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन बन के कोई बात बनती नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी बन के बीत गया रीत गया के अलावा कुछ हाथ में बचता नहीं। हम्म। तो जागने की जरूरत है भाई, किस दौड़ में लगे हो, किस दौड़ में लगे हो, किस दौड़ में लगे हो, अपने आप को झकझोरो। और जो है दांव तो खेलना पड़ेगा। और हम ये ना कहते आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो, कहीं सेटल हो सकता है इंडिया से भी कोई अच्छी जगह हो, ऐसी भी कंट्रीज होंगी जहां का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं कम आती हो, प्राकृतिक आपदाएं कम आती हो, वहां का वेदर बहुत अच्छा रहता हो, लोकेलिटी अच्छी हो, डेमोग्राफी का ख्याल रखना, डेमोग्राफी अच्छी होनी चाहिए वहां की डेमोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए, वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए, सुनामी भूकंप वगैरह जो है वो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जो बहुत ज्यादा आने वाली निकट भविष्य में, वह न उससे वो अप्रभावित रहे, वहां की लोकेलिटी एरोगेंट न हो, वहां की लोकेलिटी एरोगेंट न हो, ये ध्यान देना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं का युग बहुत निकट खड़ा है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, भूकंप बहुत आएंगे, तूफान बहुत आएंगे, ये अपना जो है कहीं बादल फटेंगे, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अल्पवृष्टि होगी, ये होगी। तो जहां पर जो है वाटर लेवल बहुत अच्छा हो, कि अल्पवृष्टि भी हो तो वहाँ का वाटर लेवल बहुत हाई है, पानी वहाँ अच्छा होगा, मीठा पानी होगा, यह सब देख करके कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए। और एक्चुअली तो साधकों का समूह मिलकर के ऐसी जगह का रिसर्च करे, तलाश करे, वहां बड़ा सा लैंड लेकर के अपनी टाउनशिप डेवलप करे, अपनी टाउनशिप डेवलप करे और सस्टेनेबल मॉडल बनाए। क्योंकि देखो ये जो इन्फ्लुएंस सिस्टम है खतरनाक तरीके से इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस सिस्टम काम करती है कि महंगाई उल्टी सीधी बढ़ा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, अपना सस्टेनेबल मॉडल बनाओ ताकि वो जो टेंशन खत्म हो जाए, वहां आपको वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो सक्सेस है ना आपके आपके स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड इतना ही है, आपको इसी में जीना पड़ेगा। ये जो भी रेसेशन रेसेशन चला आपके अमेरिका में, उसमें महंगाई बढ़ गई ना, वहां पे लिविंग कास्ट बढ़ गई ना, बढ़ जी। गई ना। तो ये अगली बार नहीं होगा, हमेशा होता रहेगा, हर देश में होगा, ये जो इंडिया जैसे देशों में भी होने वाला है, सब जगह होगा, वो सारे गेम खेले जाएंगे। तो ऐसी जगह ढूंढो, अपना सस्टेनेबल सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करो, अपना एग्रीकल्चर खुद करेंगे जी, है ना, अपनी गौशाला खुद रखेंगे, अपना फॉरेस्ट खुद का होना चाहिए, वहां से जड़ी बूटी इकट्ठे करके जड़ी बूटियों का कुछ खुद भी प्रयोग करेंगे, बेच बाच देंगे, अपना वेलनेस सेंटर खोल लेंगे, अपना विंड पावर बनाएंगे, अपना सोलर पावर बनाएंगे, अपने बीच में इंजीनियर होने चाहिए, कुछ नहीं तो अपनी इंजीनियरिंग को स्किल्ड खुद स्किल हो जाएंगे, स्किल्ड कर लेंगे, गुलामों के गुलाम नहीं बनेंगे, नौकर चाकर नहीं रखेंगे, हर काम खुद करेंगे, है ना, एक्सपेंस बहुत कम हो जाएंगे, जो जरूरत की चीजें हम खुद पैदा कर लेंगे, मेंटेनेंस के खर्चे मेंटेनेंस खुद करेंगे, खर्चे ही खत्म कर देंगे, और जो है पैसा उसको अपना कहीं राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे कुछ फंडिंग आ जाएगी, उस फंडिंग से बढ़िया जी लेंगे। तो ऐसा जो है ये हमारा भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा देने का काम है, उसको करने का काम दूसरों का है, हमारा काम कॉन्सेप्ट देने का है। सिद्धा कुटुम्बकम, ये जो हम जो थीम देने वाले हैं, ये सिद्धा कुटुम्बकम की थीम है। ये ऐसी जगह ढूंढो, कोई जरूरी नहीं कि इंडिया में हो, हमें लगता है कि रशिया का कोई हिस्सा ज्यादा अच्छा होगा, है ना, रशिया देखो, वियतनाम देखो, रशिया या वियतनाम में ये बहुत अच्छी कंट्रीज हैं, वहां देखो, और वहां पर जो है बड़ा सा लैंड लो, खुद के जंगल एग्जिस्टिंग जंगल ले लो, गवर्नमेंट से स्कीम लो कि इन जंगलों को हम बचाएंगे, वो विश्व बैंक वगैरह जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना,
उन्हीं से कहो कि ये इतना जंगल बचा रहे हैं, मॉडल डेवलप करें, हमको अनुदान दो। लोन नहीं लेते हम फ्री का पैसा लेते हैं, अनुदान दो। उसको अपना ऐसा डिजाइन करो कि दुनिया डोनेट करेगी, इतना बड़ा जंगल बचाया है इन्होंने, उसको बढ़ा रहे हैं, संरक्षित करें, संवर्धित करें, सस्टेनेबल मॉडल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोग डोनेट करेंगे उसको, उस मॉडल को। और वो मॉडल सक्सेस होता है तो उस आधार पे दुनिया के बहुत सारे लोग और बहुत सारे मॉडल बनाएंगे। जितने ये मॉडल बनेंगे बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए एक अच्छा मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, इसका उत्तर ये है। तो सर्चिंग करिए आप लोग, वियतनाम में करो, रशिया में करो, ये ज्यादा सेफ है, डेमोग्राफिकली भी ज्यादा सेफ है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सो मैं अभी भारत में आने की भी सोच रहा था, तो इसमें भी साधना से तो साधना को तो वक्त नहीं दे पाएंगे ना प्रभु जी, अगर हम फिर अ, नया कुछ अनुष्ठान करने के इसमें हो तो। वो जो एक कुटुम्बकम वाली जो अवधारणा है, उसमें अपने आप साधना होती है, क्योंकि उसमें जो क्रिएट करना है वो कोई बहुत ऐसा क्रिएट नहीं करना है, उसमें कुछ हट्स ही बननी है। आप इधर भी आओगे तो उसमें सिर्फ सिंपली हट्स बननी है, सिंपली वो छोटी छोटी चीजें करनी है, उसमें महल दो महल नहीं खड़े करने हैं, है ना। और वो जो करनी है उसमें जो ग्रुप एनर्जी काम करेगी वो पूरी साधकों की एनर्जी काम करेगी, और बीच बीच में उनके अपने सेशंस होते चले जाएंगे, उनके अपने सेशंस होते चले जाएंगे, और वो टेक्निक्स वहां पे दी जाएंगी। ये जो सारा क्रिएशन है, जो सारा जो करना है, ये कैसे कार्य ध्यान होगा, वर्क मेडिटेशन होगा। ओशो का भी सुना होगा ना आपने, वर्क मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट। जी। तो कैसे वर्क मेडिटेशन होगा, कैसे वो कार्य ध्यान होगा। और कार्य ध्यान मतलब कार्य भी होगा और कार्य भी अपने आप में ध्यान होगा। हियर एंड नाउ उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगा, बहुत सालों का नहीं होगा। वो अपना 1 साल में ऐसा हो जाएगा कि रहने लायक हो जाएगा, और 3 साल में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा कि बड़े बड़े महल खड़े किए जाएंगे। सिर्फ जी। हट्स होंगी, मजबूत हट्स होंगी, लेकिन अच्छी हट्स होंगी। कुछ मॉडर्न और वो सब मिक्सिंग हट हट ऐसी हट होगी जो कि प्रकृति के अनुकूल भी हो, जो कि ऐसी भी हो, उसमें कुछ ऐसे तत्वों का भी, मिट्टी और इनका पत्थरों का कुछ ऐसा भी उपयोग हो कि वह जो है मौसम, उसमें किसी अपना उसकी क्या वो क्या बोलते हैं, एसी, और क्या वार्मर, जो है ना ठंडा गर्म वाला जो सिस्टम, उसमें नेचुरल हो, है ना, वो थोड़ा सा नेचुरल हो, कुछ ऐसा बस वो डिजाइन करना पड़ेगा। और ऐसी हट्स जो बनती हैं वो ज्यादा कास्ट भी नहीं लेती हैं और ठीक ठाक भी रहती हैं।